जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुखों का साया घेर लेता है। लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना ही असली कला है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम चिंता छोड़कर मस्त रह सकते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यह समय भी गुजर जाएगा। गांव के सभी किसान अपनी फसलें खराब होने की वजह से चिंतित और निराश थे। चारों तरफ हताशा का माहौल था, लेकिन एक किसान मोहन बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने मोहन से पूछा, तू इतना खुश कैसे रह सकता है? क्या तुझे चिंता नहीं होती? तेरी भी तो फसलें खराब हो गई हैं। मोहन मुस्कुराया और कहा, चिंता छोड़ो, मस्त रहो। जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। दुख मनाने से फसलें वापस नहीं आ जाएंगी, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो शायद कोई हल निकल सकता है। गांव वाले बोले, पर हमें तो चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई की, उनके भविष्य की, रोजी रोटी की। अगर हम चिंता न करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? चिंता करना तो हमारी जिम्मेदारी है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? तुम्हें अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा, न कि उनके बारे में चिंता करके खुद को कमजोर बनाना होगा। मस्त रहने का मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी ऊर्जा को बेवजह चिंता करने में न घुमाएं, बल्कि हल निकालने में लगाएं। गांव वालों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी सिखाओ कि कैसे हम मस्त रह सकते हैं। मोहन ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी। बचपन में मैं अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था। हमें अपनी फसलें बेचनी थीं ताकि घर का गुजारा हो सके, लेकिन रास्ते में अचानक हमारी बैलगाड़ी का पहिया दलदल में फंस गया। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया निकल ही नहीं रहा था। दिन ढल चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था और हमें डर लगने लगा था। पिताजी ने मुझसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन उनके यह कहने से मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं घबराया हुआ था, क्योंकि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पिताजी ने कहा, अगर आज रात यही बितानी है तो हम चिंता करने के बजाय हल ढूंढें। हम सोच ही रहे थे कि अचानक हमें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें से रोशनी आ रही थी। पिताजी बोले, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं। कुछ देर बाद पिताजी एक महात्मा के साथ लौटे। वह महात्मा बहुत ही शांत और दिव्य लग रहे थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर बैलगाड़ी को दलदल से बाहर निकालने में मदद की और हमें भोजन भी दिया। जब हम आगे बढ़ने लगे तो मैंने देखा कि पिताजी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। मैंने पूछा, पापा, यह क्या है? उन्होंने बस इतना कहा, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। कई साल बीत गए। जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, तब मैंने वह कागज खोला। उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, यह समय भी गुजर जाएगा। शुरू में मुझे इस वाक्य का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने महात्मा से पूछा तो उन्होंने समझाया, जब तुम्हें लगे कि जीवन में बहुत मुश्किल समय चल रहा है तो याद रखना कि यह भी स्थायी नहीं है। जैसे खुशियां हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं टिकते। समय बदलता रहता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लग जाओ। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम खुशियों में यह याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो हम अहंकार से बच सकते हैं। और अगर हम दुखों में यह याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो हम निराशा से बच सकते हैं। गांव वालों ने मोहन की यह कहानी सुनी और सोच में पड़ गए। फिर मोहन ने पूछा, क्या तुम अपने हाथ में समय को रोक सकते हो? क्या तुम बारिश को अपने अनुसार चला सकते हो? गांव वालों ने कहा, नहीं। तो फिर चिंता करने से क्या मिलेगा? जो हमारे हाथ में नहीं, उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और शांत रहकर हल निकालना चाहिए। यह सुनकर गांव वाले समझ गए कि बेवजह चिंता करने से अच्छा है कि वे अपने भविष्य के लिए काम करें और मेहनत करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए
कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब हम यह समझ जाते हैं तब हमें जीवन में सच्ची शांति और आनंद मिलता है। स्टोइक डायरी की ओर से आपको यही संदेश, चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो।